हेलो बच्चों, आई होप आपने रिलेशंस के लेसन्स को बहुत अच्छे से कर लिया होगा। तीनों टाइप के रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में क्या डिफरेंस होता है ये भी अच्छे से कर लिया होगा। और अगर आपने अच्छे से कर लिया है तो आप मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दे दो, तो उसके बाद हम फंक्शन शुरू करते हैं। R इज इक्वल टू आर इनवर्स है, ठीक है। ये मैंने आपको कह दिया कि R इज इक्वल टू आर इनवर्स है। तो पहले तो आप ये चेक करो, अगर R इज इक्वल टू आर इनवर्स होगा तो वो रिलेशंस आप कैसे फॉर्म करोगे, और फिर आप मुझे उसमें से बताओ कि अगर R इज इक्वल टू आर इनवर्स है तो फंक्शन रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है या इक्विवेलेंस है, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो मुझे आंसर करो। मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो 9911146638। और अगर आपको ये लेसन पसंद आया तो प्लीज़ 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 डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं इस तरह का अच्छा कंटेंट रेडी करती रहूँ। ओके, तो चलो मूव टू क्लास। ओके, तो आई होप आपको वो क्वेश्चन आ गया है। तो लेट्स मूव टू फंक्शंस। देखो, व्हाट इज़ अ फंक्शन। फंक्शंस भी बेटा रिलेशंस ही हैं, फंक्शंस भी रिलेशंस ही हैं, बट व्हाट इज़ डिफरेंट, दीज आर स्पेशल रिलेशंस, स्पेशल रिलेशंस। अब उनमें स्पेशल क्या है, देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल, every element of set A, every element of set A is associated to set B। तो पहले हम इसमें देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास ये सेट A है, ये B है और इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, तो क्योंकि उसने यहाँ पर एवरी वर्ड डाल दिया तो मतलब 1 को भी बी में कहीं जाना होगा, 2 को भी जाना होगा, 3 को भी जाना होगा, 4 को भी जाना होगा, कोई भी खाली नहीं छूट सकता। जबकि ना रिलेशंस में हमारे पास कोई भी ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था कि इधर से उधर जाना ही होगा। पर इसमें क्या स्पेशल हो गया, हर एलिमेंट को बी के पास जाना होगा सेकंड। एंड ये जो भी एसोसिएशन हुई है, दिस एसोसिएशन इज यूनिक, दिस एसोसिएशन इज यूनिक। अब इसका क्या मतलब है, देखो, वो एक ही के पास जा सकता है। जैसे अगर मेरे पास 4 5 6 7 है ना, यहाँ पर ये 2 के पास नहीं जा सकता। मतलब कि हर एलिमेंट ऑफ ए बी के एक के पास जाएगा, दूसरे के पास जाते ही वो रिलेशन बच जाएगा, फंक्शन नहीं होगा। सो दिस एसोसिएशन इज यूनिक। देखो, मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लेती हूँ और फिर कुछ एक बड़े मज़ेदार बात से इसको सीखेंगे कि कौन से फंक्शंस हैं कि नहीं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास यहाँ फंक्शंस हैं, एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 ए सेट में कोई, और ए से बी के ऊपर फंक्शन फॉर्म कर रहा है। यहाँ पर मेरे पास है से ए बी सी डी। ओके, आप ऐसे मानो कि ना ये 1 2 3 4 है ना, 4 बच्चे हैं, ये दीज आर 4 चिल्ड्रन। और ये जो ए बी सी डी है ना, ये पापा है, ठीक है। अब एक बच्चे के एक ही पापा हो सकते हैं ना, तो क्या हुआ, ये इसके पापा ए हैं, लेकिन एक पापा के 2 बच्चे तो हो सकते हैं, इसके पापा भी ए ही हैं, इसके पापा बी हैं, इसके पापा सी हैं, डी पापा का कोई बेबी नहीं है। फंक्शन हो गया। हमको सिर्फ यही देखना है कि हर एक बच्चे के पास एक पापा होने चाहिए, पापा के पास ज़्यादा बच्चे हो सकते हैं। इतनी सी फनी सी बात समझ लो और देखो आपको कितनी जल्दी ध्यान में रहेगा कि वो फंक्शन है या नहीं, ठीक है। तो ये हो गया जी फंक्शन। यस, अभी इसी बात को लेके आओ, 1 2 3 4 ए बी सी डी। एक के पापा ए बी हैं और 1 के पापा बी भी हैं। ये कैसे पॉसिबल है, बायोलॉजिकल फादर तो एक ही हो सकते हैं। तो भाई आगे बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये फंक्शन है ही नहीं। इसमें आओ, 1 2 3 4 ए बी सी डी। 1 के पापा ए हैं, 2 के पापा बी हैं, 3 के पापा सी हैं, 4 के पापा डी हैं। परफेक्ट। हर
फादर का एक बेबी है। ये बड़ा स्पेशल टाइप का फंक्शन होगा, आप जब आगे जाके इसको देखोगे मोस्ट ऑफ द टाइम सारी प्रॉपर्टीज इस पे बेस्ड होंगी। ठीक है, ये तो हो गया कि फंक्शन है क्या। अब देखो हम फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फंक्शन को हम मैपिंग भी कह सकते हैं और फंक्शन को हम कॉरेस्पॉन्डेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, ये दो नाम हम फंक्शंस को कह सकते हैं, मैपिंग भी कह सकते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस भी कह सकते हैं। देखते हैं हम इसको कैसे लिखेंगे। हम एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। अब देखो ये मेरे पास एक आ गई फिगर। देखो मैं कैसे रिप्रेजेंट को फंक्शन करूँगी, फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करूँगी। ये मेरे पास फंक्शन ए है, ये मेरे पास फंक्शन बी है, और कैसे ये इधर से इधर फॉर्म हो रहा है फंक्शन। ठीक है, सपोज इसमें कोई एलिमेंट x है, वो यहाँ पर फंक्शन होने के लिए गया और वो बन गया fx या y, जिसका एलिमेंट a है, अगर इसका b है तो इसका b है। मतलब ये मैंने वेरिएबल की टर्म्स में लिया है, और ये कैलकुलेशंस के बाद यहाँ पर कोई a नंबर था, वो वहाँ जाकर b नंबर बन गया, इसको मैंने ऐसे लिया है। तो अब मैं फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करूँगी। देखो सबसे पहले मैंने कहा फंक्शन इज सच दैट इट इज़ फ्रॉम सेट a टू सेट b। और मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगी, a कोई फंक्शन है जो b की तरफ जा रहा है, तो अगर मैं इसको ऐसे f लिखूँगी तो ये भी चलेगा। मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, f मैप्स a टू b, थर्ड वे हो गया। मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, f corresponds a टू b। फाइन, तो ये तो मेरे पास वेज हो गए। मैं फंक्शन को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, ऐसे भी रिप्रेजेंट करती हूँ, और बेसिकली है तो ये रिलेशन ही ना। तो कोई रिलेशन a से b में नहीं, x से y में, सच दैट, यहाँ पर मैंने उस कंडीशन को लिख दिया जिस कंडीशन से ये वाला रिलेशन फंक्शन बन रहा होगा। ठीक है, तो ये सब वेज हमारे पास है कि हम फंक्शन को कैसे कैसे लिख सकते हैं। अब इसके एलिमेंट्स को देखते हैं हम कैसे लिखते हैं। एलिमेंट्स इसके कौन से हैं, a और b है ना। हमारे पास रिलेशन कोई a से b में ऐसा है जिसमें कि जो a है वो तो एलिमेंट ऑफ a है, और जो b है वो एलिमेंट ऑफ b है। आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर मैंने सेट्स को लिखा है और यहाँ एलिमेंट्स को लिखा है। तो इसके एलिमेंट्स को हम कैसे कैसे नेम करेंगे। देखो इसमें जो b एलिमेंट है ना, जो सेकंड नंबर पे है, जो फंक्शन के बाद बना है, उसको मैं कहूँगी दिस इज f इमेज ऑफ a, b इज f इमेज ऑफ a। पहली बात तो मैंने इसको कहा ऐसे। दूसरी बार मैं इसको कहूँगी, ऐसे भी कह सकती हूँ, इमेज ऑफ a अंडर f। ठीक है, और ऐसे भी कह सकती हूँ वैल्यू ऑफ फंक्शन एट a। बेटा सारी a की बात है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इसके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर दिया, और a जो होगा ना वो होगा प्री इमेज ऑफ b। बस, क्योंकि देखो ये तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसने हर तरह से इंडिपेंडेंटली वर्क करना है। तो a इज ऑलवेज प्री इमेज ऑफ b, और इसको जो हम रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से, इस तरह से, या इस तरह से, किसी भी तरह हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ओके नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। सबसे पहले ये तो मैंने बनाया सेट A, और ये मैंने बनाया सेट B, A और B। ठीक है, ये मेरे पास हो गया से 1 2 3 4, ये हो गया A B C D से E और F। ओके, मैं ना इसको यहाँ पर थोड़ा और ठीक कर दूँ, ऑफ फंक्शंस। तो इसका मतलब जो भी मैं रिलेशन बनाने वाली हूँ वो पहले तो फंक्शन होना होगा। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, 1 को a से रिलेट किया,
2 को B से किया, 3 को C से किया, 4 को D से किया। अब अगर फंक्शन है ना तो डोमेन का बहुत खास मायना होता है। देखो, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स 1, 2, 3 एंड 4। सब एलिमेंट्स आने चाहिए बिकॉज ये डोमेन का फंक्शन है। ठीक है। रेंज ऑफ फंक्शन क्या हुआ? देखो, रेंज ऑफ फंक्शन यहाँ पर हुआ सारी जो प्री इमेजेस, सारी जो इमेजेस बन रही है ना किसी ए की एलिमेंट की, ए सेट में से जो इमेजेस हैं वो तो है रेंज। तो इमेजेस कौन कौन सी बन रही हैं ज़रा देखना, ए, बी, सी और डी। ठीक है। लेकिन बी में और भी तो एलिमेंट्स हैं, तो उनको हम अंडर हेड डालते हैं को डोमेन। तो को डोमेन में आप क्या कहोगे? ए, बी, सी, डी, ई और एफ। ठीक है। ये तो हुआ कि मेरे को कोई एरो डायग्राम दे रखा था और मैंने उसमें से डोमेन और रेंज और को डोमेन को मेंशन करना था, बट हर बार कंडीशन सेम हो ये कोई ज़रूरी तो नहीं है ना बेटा। अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे वो कोई फंक्शन दे रहा है, एफ एक्स दे रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, और वो मुझे कह रहा है ये फंक्शन जा रहा है रियल नंबर से रियल नंबर पर। यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ है क्योंकि 0 पर ये नंबर डिफाइन नहीं है ना। तो अगर मुझे इस पर्टिकुलर फंक्शन की डोमेन लिखना होगा तो मैं इसमें डोमेन ऑफ फंक्शन ये नहीं लिखूंगी, दिस इज रॉन्ग। मैं लिखूंगी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। ठीक है। अब मुझे देखनी है इसकी रेंज। ठीक है। अब आप देखो कि अगर मान लो, आप इमेजिन करके देखो, इसमें आप कोई भी रियल वैल्यू पुट कर रहे हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कोई भी रियल पुट कर रहे हो तो आपको यहाँ पर कोई भी नंबर मिल सकता है। जैसे कि आप सोच रहे होगे कि 2, 3 कैसे मिलेंगे। सपोज मैंने x को मान लिया 1/2, तो एफ एक्स तो मेरा 2 बन गया ना। तो 0 को छोड़कर अगर मैं कोई भी नंबर x का लेट करूँगी तो मुझे हमेशा रियल नंबर उसका मिलेगा ही मिलेगा। तो इसकी रेंज भी हो गई 8। ठीक है। इस तरह से भी हम डोमेन और रेंज बेटा निकाल सकते हैं। ओके, ये तो हमारे हो गए बेसिक्स कि हम फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या हम उसके एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या हम उसकी डोमेन, रेंज और को डोमेन को कैसे दिखते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस देखेंगे, एंड ये वाले कॉन्सेप्ट्स ना अभी सिर्फ बिगनिंग है। तो आप जैसे जैसे आगे चलते चले जाओगे ना, आपको बेसिकली ये वाले कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक अब हमारे हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस। देखो, यहाँ मैंने कुछ पहले ही ना कोऑर्डिनेट पेयर्स बना कर रखे हुए हैं जस्ट टू सेव टाइम। जो फर्स्ट वन है ना मेरे पास, वो 1 से 5, 2 से 6, 3 से 7, 4 से 8 पे जा रहा है। अच्छा, हम पता है क्या करेंगे? सबसे पहले आप टाइप्स को स्टडी करने से पहले 2 वर्ड्स पे ध्यान दो। हम या तो 1 1 या मैनी वन, इन दोनों में से एक ज़रूर लेंगे, या ऑन टू और इनटू में से एक वर्ड ज़रूर लेंगे। यानी हम हर सेट को 2 वर्ड्स में रिप्रेजेंट करेंगे, या तो 1 1 और मैनी वन में से कोई एक, ऑन टू या इनटू में से कोई एक, यानी एक इस पार्ट में से एक इस पार्ट में से। ओके, पहले हम देखते हैं इनका मीनिंग क्या है। देखो, यहाँ पर आप देख रहे हो हर एक बच्चा जो है अपनी प्रॉपर सेट के ऊपर जा रहा है, सबके पास है। ये तो फंक्शन के लिए ज़रूरी था, पर अब उल्टे में देखो, हर मदर का एक ही बेबी है ना। एवरी मदर हैज़ 1 बेबी, एवरी मदर हैज़ 1 बेबी, 1 है ना। तो यहाँ पर ये आ गया 1 1, तो एक तो ये हो गया 1 1। पहले तो हम इसी के टर्म्स में सारे देखते हैं। क्या यहाँ भी हर मदर का एक बेबी है? यस, ये भी 1 1 हो गया। यहाँ मदर नंबर 6 जो है उनके 2 बेबीज़ हैं, तो ये आपका हो गया मैनी 1। ठीक है। यहाँ पर फिर 2 बेबीज़ हैं, सेट 4 में फिर से 2 बेबीज़ हैं, ये फिर से आपके पास हो गया मैनी 1। अच्छा देखना, अब ऑन टू और इनटू पता है क्या होगा? अगर हर मदर का बेबी होगा तो ऑन टू,
और अगर हर मदर का कोई बेबी नहीं हो सकता, किसी मदर का कोई बेबी नहीं भी है, तो इनटू। यहाँ हर मदर का बेबी है, यस, ऑन टू। यहाँ हर मदर का बेबी है, नहीं, मदर नंबर 9 का कोई बेबी नहीं है, इनटू। यहाँ भी मदर नंबर 8 का कोई बेबी नहीं है, इनटू। यहाँ हर मदर का बेबी है, तो ये हो गया ऑन टू। तो आप देख रहे हो 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 एंड इनटू, मैनी 1 एंड इनटू, मैनी 1 एंड ऑन टू। ओके, तो यानी हमारे पास 4 टाइप के फंक्शंस आ गए, 1 1 एंड ऑन टू, और इसी पे बेस्ड हमारा पूरा फंक्शंस का चैप्टर्स है 1 1 एंड ऑन टू के ऊपर। एक हमारा हो सकता है 1 1 एंड इनटू पार्ट 2, फिर हमारा है मैनी 1 एंड ऑन टू, एंड मैनी 1 एंड इनटू। ये हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज थी और हमने चारों को ग्राफ में अच्छे से रिप्रेजेंट करके देख लिया है ना। ओके, अभी हम इस क्लास में सिर्फ ये 4 टाइप्स ऑफ फंक्शंस को पढ़ रहे हैं। जो हम नेक्स्ट पार्ट्स आएंगे उसमें हम डोमेन और रेंज निकालेंगे, और उसमें हम देखेंगे फंक्शन हमारा किस किस टाइप का है, 1 1 है, ऑन टू है। 1 1 को हम कहते हैं, 1 1 फंक्शन को हम एक और नाम से भी कहते हैं, 1 1 को हम कहते हैं इंजेक्टिव, और ऑन टू को हम एक और नाम से भी कहते हैं सरजेक्टिव, और जो दोनों होते हैं उनको हम कहते हैं बाइजेक्टिव। और इन्हीं पे कॉन्सेप्ट हमारा रिलेशन फंक्शन का बेस्ड है, ठीक है। तो ओके, अभी की क्लास में इतना अच्छे से रिवाइज करो। नेक्स्ट क्लास में इन बेसिक्स को पकड़ते हुए हम कुछ क्वेश्चंस को 1 1 एंड ऑन टू प्रूव करेंगे और उनके डोमेन रेंज में निकालेंगे। ओके, अभी तक के लिए बाय बाय।